हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से जुड़ गए हैं जीएस की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस के। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है और खास करके यह उसके लिए है जो अभी आरपीएफ का एग्जाम देने वाले हैं, एनटीपीसी का फॉर्म भरे, ग्रुप डी का फॉर्म भरे, उसके लिए खास करके ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि जो घोड़ों को दागा जाता था, यानी कि घोड़े को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो घोड़े को किसके द्वारा दागा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो वर्तमान में अभी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, तो एक जो मेन न्यायाधीश होता है वो तो है ही, उसके अलावा और कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने टोटल मुख्य न्यायाधीश और टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 33 तो होते हैं और एक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि अमृतसर सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था। कि अमृतसर में जो सिंह सभा आंदोलन गठित हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ई नहीं है, सी, ऑप्शन नंबर सी 1873 ईस्वी को। कब हुआ था? 1873 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है। यानी कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है। तो कौन सा सूची हो जाए? आप पहले ये बताइए कि टोटल कितने अनुसूची होते हैं भारतीय संविधान में। आप पहले ये बताइए कि टोटल कितने अनुसूची हैं भारतीय संविधान में। तो टोटल 12 अनुसूची है। इसमें से 12 का 12 किसको याद है? इसका सबसे पहला आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में है, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है। तो चलिए 12 का 12 अभी हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 5, 12 होता है। और 12 का 12 आप लोग किसी ना किसी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग 12 का अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम ट्रिक के साथ अपलोड कर देंगे वीडियो। तो पहला में होता है राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, पहला में राज्य प्लस यूटी, यूनियन टेरिटरी, वही केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा में होता है धन, धन यानी कि वेतन, दूसरा में धन। और तीसरा में होता है अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 4 में होता है राज्यसभा, अनुसूची 4 में क्या होता है? राज्यसभा, अनुसूची 4 में राज्यसभा। अनुसूची 5 में क्या होता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां। 5 में क्या होता है? अनुसूचित जनजातियां। ठीक है। अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में आप लोग को मिल जाएगा ATMM। ATMM का मतलब होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। फिर अनुसूची 7 में आप लोग को मिल जाएगा संघीय, यानी कि संघ, राज्य और संवर्ती तीनों। अनुसूची 7 में संघ, राज्य, संघ, राज्य और संवर्ती, इसमें तीनों मिल जाएगा अनुसूची 7 में, संघ, राज्य और संवर्ती सूची तीनों। फिर अनुसूची नंबर 8 में आप लोग को मिल जाएगा भाषाएं, यानी कि लैंग्वेज। अनुसूची 8 में भाषा मिल जाएगा। फिर अनुसूची 9 में आप लोग को मिल जाएगा भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या मिलेगा आप लोग को? भूमि सुधार, अनुसूची 9 में भूमि सुधार। फिर अनुसूची 10 में आप लोग को मिल जाएगा अनुसूची 10 में दल बदल, अनुसूची 10 में दल बदल। फिर अनुसूची 11 में आप लोग को मिल जाएगा पंचायत, अनुसूची 11 में पंचायत। और लास्ट और अंतिम में आप लोग को मिल जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका।
तो ये रहा आप लोग का 12 का 12 अनुसूची। आप लोग किसी भी तरह से इसको याद कीजिए, रट के जाइए, लेकिन रट के रहिए। अगर आप लोग इसका अलग से ट्रिक वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। इसको अगर याद करना चाहते हैं तो इस तरह याद कर सकते हैं कि पहला में सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो राज्य से बनाना चालू करते हैं, वो राज्य बनाना चालू हुआ था, तो शुरुआत राज्य होता है। दूसरा में देखिए यहाँ 2 है और इसमें अक्षर कितना है, 2, ध न धन, कितना है, 2 है, तो 2 से 2। फिर 3 में देखते हैं, 3 में 1, 2 और 3, इसमें भी 3 अक्षर है, 3 का 3 होता है। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, अपने से ट्रिक बनाइए। जो अपने से ट्रिक बनाया होता है वो लंबे समय तक नहीं भूला जाता है। मान लीजिए हम आप लोगों को ट्रिक बना के आप लोग को बता दिए और समझा भी दी, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन जो अपने से आप ट्रिक बनाइएगा वो एग्जाम के बाद भी आप लोग नहीं भूल पाइएगा, वो गारंटी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। यानी कि जो नीचे राज्य दिया गया है, सो कौन से राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। इसको भी याद रख सकते हैं हम लोग, जैसे हॉर्नबिल नागालैंड से आ रहा है, यहाँ नाग, नागालैंड से क्या ले सकते हैं, नाग। और नाग कहाँ रहता है, बिल में। नाग कहाँ रहता है, बिल में। तो हॉर्नबिल देखो, इसमें बिल आ रहा है और इसमें नाग आ रहा है, तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। यानी कि निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है उनमें से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध में। दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। आपको बताएं कि चींटी के डंक अगर पूछे तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। हम कल भी बताए थे कि अगर किसी के भी डंक में पूछे तो उसका आंसर होगा मैथेनोइक अम्ल। अगर बिच्छू के डंक हो जाए, चींटी के डंक हो जाए, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि कनाडा की राजधानी कौन सी है। यानी कि कनाडा की जो राजधानी है वो कौन सी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये तो चीन का है, ये तो हो नहीं सकता है, पहला खत्म। तो कनाडा की राजधानी कौन सा है, ओटावा, कनाडा की ओटावा, ऑप्शन नंबर डी, कनाडा की राजधानी ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है। यानी कि कौन सी जो भारत का संगीतकार है जो भारत रत्न पाने वाला पहला गायक बन गया है, तो कौन सा है पहला गायक, तो ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन है, ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय संविधान के भाग, ये एम.ए. नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता संरक्षक है उसका यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे जैसा भी, यानी कि ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, हम बता देते हैं इसको। बताया जा रहा है कि जो किसी बच्चे के गार्जियन होता है, जो उसका संरक्षक होता है, तो उसको कितने साल के उम्र में शिक्षा प्रदान करने का अवसर होना चाहिए, यानी कि शिक्षा लेने का अवसर बच्चों को देना चाहिए, वो कौन सा उम्र होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु को शिक्षा लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए उसके माता पिता या फिर उसके संरक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। यानी कि बोला जा रहा है कि 2015 के पहले जो योजना आयोग था, 2015 के बाद उसमें कौन सी संस्था लागू किया गया, यानी कि स्थापित किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रखा गया, और यह किसने बदला था, नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि रंगास्वामी कप की डैश खेल से संबंधित है। यानी कि जो रंगास्वामी कप है किस खेल से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से, रंगास्वामी कप हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है।
यानी कि भारत के कौन से राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। इसको याद रख सकते हैं, बोनालू। देखो बोनालू में क्या आ रहा है? बोना। बोनालू में बोना, बोना, बोनालू में क्या आ रहा है? बोना। और अगर बोना यानी कि जो छोटा होता है, स्मॉल, जो नाटा होता है उसको बोना बोलते हैं। अगर ये छोटा होता है, इसको बढ़ने के लिए जब मान लीजिए कि जो बच्चा होता है लगभग 8-9 महीना का, 1 साल का, वो जब छोटा होता है तो उसको बड़ा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या लगाया जाता है? तेल। तेल लगाया जाता है। तो उसी तरह से बोनालू यानी कि बोना आदमी को बढ़ने के लिए क्या लगाया गया? तेल। तो बोनालू कहाँ का? तेलंगाना का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यानी कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे वह कौन थे जिसको अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस अब्दुल नजीर जी। एस अब्दुल नजीर जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और अभी इसको नियुक्त किया गया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में अनुच्छेद 333 यानी कि 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्यों मतलब कितने सदस्यों से अधिक नहीं होंगे? यानी कि जो अनुच्छेद 333 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। यानी कि एक राज्य की विधानसभा से 500 सदस्यों से अधिक उसमें नहीं रह सकते हैं। कितना सदस्यों? 500 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक। तो आप स्टैटिक जीके में नृत्य यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो कितना होता है, 7 होता है या 8 होता है, वो आप लोग बताइए कमेंट करके। तो शास्त्रीय नृत्य जो होता है उसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और कौन से राज्य से संबंधित है, या आपको ट्रिक से याद करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को उसको पर्सनल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस, कौन? लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? यानी कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कि जब जनगणना 2011 हुआ था उसके अकॉर्डिंग कौन से राज्य में महिला सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, महिला का साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। यहाँ की महिला करेला खा खाकर दिमाग माइंड फ्रेश की और पढ़ी लिखी होगी। और कितना परसेंट था उस समय? लगभग 92.07% के लगभग साक्षरता दर थी केरल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वह किस वर्ष उसमें हस्ताक्षर किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत जो है कितने देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है? कौन सा सीमा? समुद्री सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 2। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन से? पहला हो जाएगा श्रीलंका। पहला कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका के साथ अपना समुद्री सीमा साझा करता है। और दूसरा हो जाएगा मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, याद रखिएगा, पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। तो भारत 2 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वह किस इकाई में उसको मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा।
तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तो अभी के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।